कहा पिताजी मेरे परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। उस खंभे को गर्म करके इतना तपा दिया कि लाल बन गया। हाथ में खड्ग लेकर के प्रहलाद से पूछा, देखता हूं तेरा नारायण कैसे तेरी रक्षा करता है। आज तक मैंने अपने मंत्रियों को, अपने देवताओं को दिया कि इसको मारो, किसी ने चट्टान से फेंका, किसी ने तेल की कड़ा में डाला, किसी ने नागों के बीच में डाला, किसी ने कहीं कुछ किया, लेकिन तू मरा नहीं। आज मैं स्वयं तेरा पिता हिरण्यकश्यपु तुझे दंड दूंगा और अपने हाथ से दूंगा। प्रहलाद को नंगा करके कीर्ति नाम का खंभा तैयार किया, अग्नि में तपा करके लाल बना दिया। कहा देखता हो तेरा क्या तेरा नारायण इस खंभे में भी है? कहा पिताजी है। पिताजी को कहा कि पिताजी ये अन्याय मत करो। रोने लगे प्रहलाद जी क्योंकि समझ गए थे अब अति रूपवती सीता, अति गर्भेण रावण, अति दाने बलि राजा, अति सर्वत्र भर गए। अति कोई भी चीज ठीक नहीं होती है महाराज। इतना अत्याचार कर दिया। पिताजी अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, लेकिन माना नहीं। जोर से तलवार लेकर के और उस खंभे पर जो ही प्रहलाद ने कहा इस खंभे में मेरे भगवान है, जोर से एक प्रहार किया और प्रहार करते ही उस खंभे को फाड़ करके नायम ना बिनरो विचित्रमो किमे तन्मृगे न मनुष्य न शेर का रूप। इस प्रकार से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आये दुराचार रता विमार्गता, क्रोधात् दग्धा कुटिलस्य कामिना, सप्ताह यज्ञेन कालो पुनांति। हे ऋषियों, जो मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में हमेशा पाप कर्म किया हो, जो कुमार्ग पर चलते हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जिन्हों हमेशा क्रोध में दूसरे की क्या उन्नति को देख करके रागा द्वेष मन में रखते हो, अगर एक क्षण मात्र भी ये श्रीमद् भागवत की कथा को ध्यान से श्रवण करें, उनके मन के जितने भी विकार हैं ये भागवत से दूर हो जाते हैं।